आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 29 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर 2025। और इस वीक के अंदर हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जो कि मार्केट के ऊपर असर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस वीक में मार्केट का क्या बिहेवियर था, और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कोर्ट रिपोर्ट को भी शामिल करेंगे, प्रेडिक्शन के ऊपर बात करेंगे और आने वाले रेट कट के ऊपर भी बात करेंगे। DXY की मूव को भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे और फाइनली हम देखेंगे एच गोल्ड के डिफरेंट लेवल्स। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं, अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस मैंने आपको बताया था कि मैं हर वीक में एक लर्निंग वीडियो आपके लिए लाजमी लेके आऊंगा। तो मेरी आप प्ले लिस्ट में चले जाए, वहाँ मास्टर टिप्स के नाम से एक प्ले लिस्ट होगी, उसमें जो अब वीडियो आएंगी वो आपके लिए बहुत अहम होगी। ये लास्ट में मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए जारी की लिक्विडिटी के ऊपर, तो इसको लाजमी जाके देखें। चलें गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वीक में इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दुबई का ऑफिस जो है ना वो ओपन हो जाएगा, और इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और बहुत सारे लोगों को जिनको हमने एलीट फोर्स में ऐड किया है, उसको इंशाल्लाह उनको कॉलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ को कॉल्स गई हैं और अभी बाकी कॉल्स ऑफिस की वजह से डिले हुई थी और दोबारा से जो है ना कॉल शुरू हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला जो जिनका एक्सपीरियंस होगा, जो अच्छा ट्रायल करेंगे, उन लोगों का इंशाल्लाह फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। अच्छा गाइज, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि आपने EFMS ट्रेड को अगर आप चाहते हो कि हमारे सेटअप से भी बेनिफिट उठाए, हमारी नॉलेज से भी बेनिफिट उठाए, फिर आप अपनी ट्रेड को हमारे साथ टैली करके करें, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा प्रीमियम और स्विंग, जो कि बिल्कुल फ्री है। जस्ट इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपको गाइड करेगी आप किस तरीके से फ्री में लाइफ टाइम हमारी कम्युनिटी कैसा बन सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं जी इस वीक के इम्पोर्टेंट अपडेट्स के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि क्वाइन कोडेक्स के हवाले से कि आने वाले टाइम में इन्होंने प्रोडिक्शन, पिछले वीक में मैंने बताया था कि 3800 का लेवल्स और 3780 का लेवल्स इन्होंने डिक्लेयर किया था, जब मार्केट पिछले 3600 ऑलमोस्ट 84 के ऊपर रुकी थी, और मार्केट ने देखा कि वाकई उस लेवल को मीट किया है। तो आने वाले टाइम में मार्केट 3860 का लेवल और 4000 का लेवल मीट करती हुई दिखाई दे रही है। कोर्ट रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप देखें तो गोल्ड का 12,000 जो है ना वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है, और 5,28,790 के आसपास जाके वहां पे अपना इंटरेस्ट रेट पहुंच चुका, ओपन इंटरेस्ट रेट गोल्ड का। और अगर आप देखें तो जो नॉन कमर्शियल है, वो जो मार्केट मेकर नॉन रिपोर्ट्सएबल हैं, ये सारे के सारे इस टाइम स्टिल अभी जो है ना वो बाय के मूड में है और बाय करना चाह रहे हैं, और इनकी सबसे ज्यादा जो पोजीशंस हैं वो बाय के अंदर ही मौजूद है। तो अगर कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल जो है ना वो हमेशा अपोजिट बैठे होते हैं, लेकिन ये बहुत स्लो और लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ठीक है। इस वक्त भी अगर आप देखें तो मार्केट का जो है ना इंक्रीज हुआ 61 से 62.9%। और यहाँ पे देखें तो जो लॉन्ग पोजीशन है वो 88, जो कमर्शियल है, नॉन कमर्शियल है वो 83.4% जो है ना वो बाइंग के अंदर है, और रिपोर्टेबल जो नॉन रिपोर्टेबल्स हैं वो भी 68.1% लॉन्ग में। तो ओवरऑल सिनेरियो ये है कि मार्केट को मजीद बुलिश करने के मूड में। अच्छा, सबसे पहले आ, यहाँ पे देखते हैं रेट कट के हवाले से। आपको पता है कि ठीक 32 डेज के बाद रेट कट है, और अगले रेट कट जो है ना वो 29 अक्टूबर 2025 को है। और 29 अक्टूबर 2025 में जो प्रिडिक्ट किया गया है कि इस साल में, वैसे पहले भी बताया कि इस साल में हम दो रेट कट करेंगे, एक रेट कट हो चुका है, तो माइट भी पॉसिबल 10 दिसंबर का हो या 29 अक्टूबर का, और रेट कट हो सकता है। इसकी भी 87.7% रशिया के शरह है, इस टाइम परसेंटेज है कि रेट कट हो सकते हैं। ये भी एक कारण है, ये भी एक रीजन है कोर्ट के मजीद बुलिश जाने का, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं आने वाले इवेंट के ऊपर। तो गाइस, आने वाला इवेंट जो वीक है वो बड़ा थ्रिलिंग है। मंडे 29 सितंबर को पेंडिंग होम सेल का डाटा है, और उसके अलावा ट्यूसडे को जॉर्ज जॉब ओपनिंग का डाटा है और कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस का डाटा है। वेनेसडे वाले दिन ओपिक्स की मीटिंग्स है 4:30 के ऊपर, ADP नॉन फार्म
एम्प्लॉयमेंट चेंज, और 6 बजे जो है ना वो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा और आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइस का डाटा आएगा। और थर्सडे वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा, और फ्राइडे वाले दिन एनएफपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ठीक है। एनएफपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, और यहाँ पे एवरेज अर्ली अर्निंग और साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, आईएसएम सर्विस पीएमआई का डाटा। तो आने वाले वीक में काफी ज्यादा एग्रेशन देखने को मिल सकता है, और मार्केट जो है ना वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल रह सकती है, ठीक है जी। चलें, सबसे पहले हम चलते हैं डीएक्सवाई के ऊपर। तो डीएक्सवाई को हम वीकली से शुरू करते हैं। गाइस यहाँ पे देखिए तो ये आपके सामने वीकली चार्ट है। बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज जो नजर आ रही है कि मार्केट ने इस वीक, पिछले वीक में एक स्पाइक लगाया, जो हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट था वो मीट किया, और फिर ये जो ट्रेंड लाइन रखी थी इसके ऊपर जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी, जो कि क्लियर वाजे निशान है कि मार्केट आने वाले टाइम में जो है ना वो 100 या 99 को मीट कर सकती है। थोड़ा सा रिट्रेस करके मार्केट जो है ना इस लेवल को टच कर सकती है, यानी आने वाले वीक में डीएक्सवाई आपको मजीद बुलिश मोमेंटम करता हुआ दिखाई देगा। और अगर यहाँ पे आप डेली के ऊपर देखें तो गाइस डेली के ऊपर मार्केट ने काफी अच्छी उड़ान भरी है। 17 सितंबर से मार्केट में आप बुलिश मोमेंटम देखने को मिला, और फाइनली मार्केट ने 98/5 का एक लेवल मीट किया। स्टिल अभी रेजिस्टेंस से मार्केट रिजेक्ट हुई है, प्रीवियस रेजिस्टेंस से अपनी ट्रेंड तो उस तरह का चेंज नहीं किया। लेकिन अगर मार्केट की कैंडल्स इस ट्रेंड लाइन से, ये जो ऊपर रेजिस्टेंस की लाइन है, से ऊपर क्लोजिंग दे देती है, फिर एक्सपेक्टेड टारगेट 100/2 का हो सकता है। लेकिन यहां से अगर रिजेक्ट हो गई तो गाइस 97/4 और 97/2 से अगेन सपोर्ट ले सकती है। इसी तरीके से अगर आप एच फोर के ऊपर देखें तो मार्केट बेरिश असेंडिंग डिसेंडिंग चैनल बनाते हुए यहाँ से ब्रेकआउट करती है, और अब असेंडिंग चैनल के लिए ऊपर जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि पहले दो दिन में मार्केट ओपन होते ही, पहले चूंकि मार्केट जितना पुल अप किया उसका ये 50% रिट्रेसमेंट है, यहीं से अपसाइड की तरफ जा सकती है, या फिर अगर वापस आई तो इस डिमांड जोन से सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ जा सकती है। ये एच फोर का चार्ट है। अगर इसी तरीके एच वन की बात करें तो H1 में भी मार्केट ने ये सप्लाई जोन कन्वर्ट इनटू डिमांड जोन, तो यहाँ फेयर वैल्यू गैप भी है, इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करके मार्केट ऊपर जा सकती है। बट उससे पहले देखें तो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने क्या किया जी, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया है डाउन साइड की तरफ फ्राइडे वाले दिन, और टेस्ट करने दोबारा 98/2 पे अगर यहाँ से दोबारा रिजेक्ट हो गई मार्केट, तो फिर इस फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप भी है और डिमांड जोन भी है, तो इस जगह से उड़ान भरेगी वापस, ठीक है, 98 से। अब आते हैं गोल्ड के ऊपर। टाइम शार्ट है इसलिए मैं टू द पॉइंट आपको बात करूंगा, और समझने की कोशिश करें ताकि आपको आने वाले टाइम में आसानी मिले, जैसे आप सबसे बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आएंगे। सबसे पहले एक छोटी सी मैं आपको एक कोट्स ऐड करता हूं कि ट्रेडिंग कैन नॉट मेक यू रिच ओवरनाइट, बट इट इज द बेस्ट बिजनेस इन लॉन्ग टर्म। ट्रेडिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो रातों रात आपको करोड़पति बना दे या अमीर बना दे। लेकिन मैं ये इंश्योर करता हूं कि अगर आप इसको एज ए बिजनेस के तौर पे लें और स्मूथ इसको सीखते रहे, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए। चलें जी, ये आपके सामने वीकली चार्ट है, बहुत ही क्लियर ट्रांसपेरेंट। पिछले वीक में मैंने आपको हाई बताया था मार्केट का 3710, मार्केट ने 3710 को तोड़ा, और ऊपर मार्केट जाके क्लोजिंग दे गई। तो गाइस, हाँ, पिछले अगर मैं बात करूं तो 6 वीक में, यानी कंटिन्यूली 6 वीक मार्केट जो है ना वो ट्रेंड, ये देखें, इस वीक के बाद ये जो वीक था अगस्त वाला, उसके बाद जब 18 अगस्त से लेके अभी तक का जो टाइम है 22 सितंबर तक, मार्केट कंटिन्यूली हर क्लोजिंग पिछले से हाई देती रही है, ठीक है। अब अगर गौर करें तो अब मजीद क्या हो सकता है। बहुत सारे लोग सेल में इसी वजह से चले जाते हैं कि भाई अब गिरेगी अब गिरेगी। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब तक मार्केट सेलिंग की कोई पोजीशन, कोई शेप ना बनाए, एटलीस्ट H1 के ऊपर या सॉरी डेली के ऊपर, तब तक आपने बुलिश ही रहना है, और बुलिश ही आपने मार्केट को देखना है, ठीक है। आने वाले टाइम में मार्केट 3800 का लेवल मीट कर सकती है, 3820, 3860, और 4000 के लेवल को भी मीट कर सकती है, ये मैं आपको बताऊं, ठीक है। अच्छा, आपके सामने वीकली चार्ट है, और इस वीकली चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि इस वीक में मार्केट ने एक हाई लगाया, ऑल टाइम हाई, जो कि 3791 का था, ठीक है। इस वीक में मार्केट ने एक लो भी लगाया, ठीक है, जहां से स्टार्ट हुई थी आपको पता है वो 3684 था, उससे नीचे नहीं गई मार्केट, उधर से ही मार्केट ने अपसाइड की तरफ उड़ान भरी, और पिछला जो हाई था उसको तोड़ा,
और ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। अब आपने बात को समझना है गौर से कि 3684 और 3791 के दरमियान में मार्केट जो है ना वो मूव हुई पिछले वीक, लेकिन क्लोजिंग मार्केट ने 3761 के पास दी है। ये इस मार्केट का वीकली सीपी, मंडे को और क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी यही है, ठीक है। मेरा ये मानना है चूंकि मार्केट ऊपर से तीन टाइम वीक में गई है दोबारा से ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने, बट दो बार फेल हो गई, और अब क्या तीसरी बार जाके इसको ब्रेक कर पाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर मैं ओवरऑल जब से मार्केट ने पिछले हाई को तोड़ा था उस वक्त से अगर मैं इसका फिबोनाची लेवल अप्लाई करूं तो 3682 और 3648 के लेवल को मार्केट जानी चाहिए एक अच्छा रिट्रेस लेने के लिए। लेकिन चूंकि बहुत स्ट्रांग चाइना बाय कर रहा है गोल्ड, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, जिसकी वजह से गोल्ड को सेफ हेवन के तौर पे समझा जाता है और एज ए स्टोर किया जाता है, सेव किया जाता है, और इस वजह से इसकी प्राइसेस जो है ना वो टच टू द मून। अब आपने बात समझ लिया कि आने वाले टाइम में रेजिस्टेंस कौन सी हो सकती है जहां पे मार्केट जो है ना रिजेक्शन ले सकती है। डजंट मीन कि यहाँ सेल करे, लेकिन वहां तक प्रॉफिट टेकिंग के चांसेस है। पहला गाइस 3790 और 3795, ये वो लेवल है जो 0% फिबोनाची का जोन है, और यहाँ पे ऑल टाइम हाई मार्केट ने लगाया हुआ है। हो सकता है इस बार जाए एक स्पाइक ले और फिर क्लोजिंग नीचे दे दे एक नया हाई लगा के, और यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। और अगर ये टूट गया यानी डेली की क्लोजिंग इससे ऊपर हो गई तो फिर 3820 और 3830 का लेवल एक्सटेंशन रेजिस्टेंस जोन होगा, और ये पॉसिबल है लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट नीचे है। और अगर ये भी ब्रेक हुआ तो 3860 और 80 का लॉन्ग टर्म सप्लाई जोन और प्रॉफिट टेकिंग एरिया है, ठीक है। अब हम चूंकि ट्रेंड बुलिश है इसलिए हम देखेंगे कि डिमांड जोन कौन से बनेंगे हमारे पास। सबसे बेहतरीन डिमांड जोन 3720 और 3730 के दरमियान में है। 3682 और 3690 मार्क फिबोनाची लेवल 38% और ब्रेकआउट का लेवल भी है। उसके साथ साथ 3648 और 3655 ये 50% फिबोनाची का रिट्रेसमेंट और वीकली सपोर्ट है। ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक भी है जो कि काफी नीचे है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक 3373 और 3246 के दरमियान में वीकली ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट अगर 3720 या 3682 या 3648 के ऊपर आपको मिले तो आप बुलिश मोमेंटम में एंट्री कर सकते हैं, और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मजीद करीब बताऊंगा कि कहां से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। अब चलते हैं डेली के ऊपर। गाइस ये आपके सामने डेली का चार्ट है। अब डेली के चार्ट के ऊपर देखें तो मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी भी ग्रैब की है, साइड सेल साइड की लिक्विडिटी भी ग्रैब की है, और दरमियान में जाके रुकी है। अब सिचुएशन ये है कि ये एक लंबा स्पाइक था, इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग किस्म की कैंडल क्लोज की गई, बेरिश इनगल्फिंग डेली के ऊपर बनी, लेकिन बेरिश इनगल्फिंग अभी तक मुकम्मल फेल इसलिए नहीं हुई। अगर इसके ऊपर ही एसएल होता तो वो तो मार्केट ने एसएल हंटिंग कर दी है, यानी फ्राइडे की नाइट को एसएल हंटिंग हो चुकी है मार्केट की। तो क्या मार्केट ओपन होते ही नीचे जाएगी? मेरा ये मानना है कि मार्केट थोड़ी बहुत नीचे रिट्रेस कर सकती है, चूंकि ट्रेंड बुलिश है इसलिए मैं इसको सेल को तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर ये नीचे जाती है तो आप 3740 और 30 के दरमियान में अपनी अपॉर्चुनिटी बाइंग की बना सकते हैं, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट रहेगी। लेकिन अगर इसके नीचे डेली की क्लोजिंग हो जाए तो फिर मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को आने वाले वीक में लाजमी टच करेगा, क्योंकि आने वाले वीक में काफी ज्यादा न्यूज है और मार्केट हो सकता है कि एक अच्छा रिट्रेस भी देखने को मिले, और फिर दोबारा से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले। रिट्रेस डजंट मीन कि यू गोइंग फॉर सेल, यू गोइंग टू वेट फॉर द गुड बाय, और यहाँ से आप इस 3706 और 3680 के दरमियान से एक अच्छी बाइंग प्लान कर सकते हैं, जो कि मेरा फेवरेट लेवल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर आपको बाइंग मिल गया तो याद रखिएगा ये 3830 और 4000 इसकी इक्विटी सॉरी टेक प्रॉफिट रह सकता है। लेकिन अगर मार्केट ओपन होते ही गैप डाउन या गैप आपसे ओपन और ऊपर जाना शुरू हो जाए तो याद रखिएगा वो पहला रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया जो कि 3791 और 95 का एरिया, वहां पे आप प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि मार्केट पे पुल बैक करके लिक्विडिटी ग्रैब करने जरूर आएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गाइस इससे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं तो और आपकी एक्यूरेसी हो जाएगी। यहाँ पे गाइस ये आपके सामने H4 का चार्ट है। आपने H4 के ऊपर चार्ट के देखा कि ये रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस थी, और फिर ये रेजिस्टेंस थी, और फाइनली मार्केट दोबारा से डिप ली, एक डिसेंडिंग चैनल बनाया, इसको ब्रेक किया, अपसाइड की तरफ गई, और फाइनली इसको बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इस पिछले हाई को मार्केट तोड़ा और ऊपर की तरफ गई, ठीक है। अब यहाँ पे बात समझनी है कि ये जो लेवल है
ये लेवल मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक था, जिसको मार्केट ने बड़ी खूबसूरती के साथ पिन करके अपसाइड की तरफ गई है। ठीक है, ये आपने देखा है। एक मिनट दीजिए। यानी कि अगर आप इसको गौर करें, ठीक है, तो मार्केट ने इसको मार्क किया, ऐसे मार्क करो यहाँ पे, तो देखो मार्केट ने एक, दो और तीन बार इसको टच करके अपसाइड की तरफ गई है। अगर इस ब्रेकआउट की बात करें, तो ये मार्केट का फिबोनाची के लेवल भी थे, जहां से मार्केट ने टच करके अपसाइड की तरफ गई है। अब क्या सिनेरियो हो सकता है, मार्केट का ऑल टाइम हाई, मार्केट एक बार फिर ट्राई की, फेल अगेन। पिछले वाले स्विंग को तो मार्केट तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दे गई, ठीक है, लेकिन ऑल टाइम हाई को नहीं तोड़ पाई। लेकिन ये क्लियर साइन है कि मार्केट ने इतना नीचे नहीं जाना, और अगर यहाँ से वापस ओपन होते ही अपसाइड की तरफ ओपन जाती है, तो याद रखिएगा फिर मार्केट इसको पिन करेगी एक बार फिर 3791 और 95 से वापस आएगी। लेकिन अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ जाती है, तो ये जगह आपके लिए एक और ब्लेसिंग बन जाएगी बाइंग की। और ये कौन सी जगह है, मैं आपको वो भी लेवल बता देता हूँ। ये लेवल है जनाब 3742, वही 40 वाला। यहाँ से मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग उड़ान भरती है, तो फिर ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगी। उसके बाद मार्केट के अगले लेवल 3820 और 3860 हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अगर एनएफपी का डाटा और एडीपी का डाटा पॉजिटिव आना शुरू हो गए, तो मार्केट आने वाले वीक में एक डिप स्पाइक भी दे सकती है। और वो तब इसकी चांसेस ज्यादा बनेंगे जब मार्केट जो है ना वो 3717 से नीचे H4 की क्लोजिंग करे। फिर मार्केट जो है ना वो 3684 और 3690 के एरिया से आपको एक जबरदस्त किस्म का, ये चूंकि वीकली ब्रेकआउट था, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाय लिमिट्स प्लेस की और मार्केट जाए नीचे एक स्पाइक लगा के फिर अपसाइड की तरफ चली जाए। और अगर यहाँ से मार्केट ने आपको चांस दिया, तो ये मार्केट का टीपी आपका 4000 रख सकते हैं। ठीक है, आपने देखा कि फ्राइडे वाले दिन ये मैंने चार्ट शेयर किया था, ये मैंने इसलिए रखा है कि थोड़ी बहुत समझाऊं आपको बात। मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि ये ट्रेंड रिजेक्शन लाइन है, जब ये मार्केट तोड़ेगी तो फिर ये बुलिश मोमेंटम इख्तियार करेगी कहाँ तक, फिर ये वाला लेवल आपके लिए वीक रह जाएगा, यही बोला था। और 3773 और 82 से आपको सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देखिए वहीं पे मार्केट गई, डराया धमका और वहां से वापस आई। अब जितना भी अपसाइड की तरफ मार्केट गई है, इसका यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन ड्रा करें, तो ये ट्रेंड लाइन से वापस पुल बैक कर सकती है मार्केट अपसाइड की तरफ। फिबोनाची लेवल देखें तो 3758, 3750 और 3742 से मार्केट मंडे वाले दिन आपको अपॉर्चुनिटी दी गई। लेकिन मंडे वाले दिन की वीडियो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। इस वक्त मार्केट का जो वॉल्यूम था वो मोर देन 60% था बाय का, जिसकी वजह से अभी तक स्ट्रॉन्ग बाय डोमिनेंट नजर आ रहे हैं सेलर की निस्बत। ठीक है, अच्छा, तो आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक शॉर्ट तबसरा कर लेते हैं और यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी भी एक प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे गाइस देखें, तो ये इस पे बड़ा मेहनत लगती है, इसलिए आपने थोड़ा सा सपोर्ट करना है इस जगह को। यहाँ पे अगर गाइस आप देखें, तो मार्केट के बुलिश होने की जो वजह है वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त चूंकि डीएक्सवाई भी स्ट्रांग है और गोल्ड भी स्ट्रांग है, तो ये क्लियर नजर आ रहा है कि जो इंस्टीट्यूशनल है वो कंटिन्यूली बाय कर रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े कंट्री भी गोल्ड को बाय करने के लिए रेडी हैं और कर भी रहे हैं। और ऑल टाइम मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से मार्केट इतना जल्दी नीचे नहीं हो रहा। सेफ हेवन के तौर पे एज समझा जाता है गोल्ड को, ये भी एक वजह है। जितनी भी टेंशन बनी हुई है इन कॉन्फ्लिक्ट की, वॉर की, वो भी एक सिचुएशन है बहुत बड़ी। और टेक्निकल स्ट्रक्चर मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है, मोमेंटम बना हुआ है बाय का, ये भी एक रीजन है। तो सप्लाई जोन जो है आने वाले टाइम में मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, 3790, 3795, 3820, 3830, 3860 और 80 का एरिया। डिमांड जोन 3720 और 3730, 3700, 3682 और 90, और 3643 और 55 का एरिया। ठीक है, अगर गाइस ओवरऑल की बात करूं, एक मिनट इसका साइज कम हो गया। यहाँ पे गाइस आप देखें, ईएफएमएस रेट और मेरा जो समरी है वो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि मार्केट चूंकि अगर 3686 से 84 से ऊपर जितना भी मार्केट ने मूव किया पिछले वीक में, ये मार्केट का ये लो है, वीकली लो है। तो इस वीकली लो के ऊपर जो है ना बुलिश है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में। ठीक है, और अगर मार्केट आपको थोड़ा बहुत चांस देती है नीचे आने का, यानी 3708 या 3750 के दरमियान में, आपको इस एरिया से आप बाइंग पोजीशन बना सकते हो। और अगर इस एरिया से आपकी बाइंग पोजीशन बनती है, तो आने वाले टाइम में मार्केट एक अच्छा मोमेंटम आपको बाय का दे सकती है। ठीक है,
जैसे कि गाइस मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं आप लोगों को एक सेटअप बताया करूंगा। अगर आने वाले वीक में आपको मार्केट इस जगह पे मिल जाए 3708 और 3690, तो आप इसका स्टॉप लॉस 3660 रख सकते हैं और ये टेक प्रॉफिट मीट हो सकता है 1:4 या 3 की परसेंट मनी मैनेजमेंट के मुताबिक। तो ये जो वीकली सेटअप होता है ये बेसिकली स्विंग ट्रेड होती है, इसलिए इसमें हमेशा छोटी लाट का इस्तेमाल करें। और अगर आपके 200 300 पिप्स आपके प्रॉफिट में आ जाए तो इसको ब्रेक इवन भी करना मत भूलें। आई होप कि ये वीडियो भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।